हरे कृष्ण। हम बात कर रहे हैं शिक्षाष्टकम 8 श्लोक जो श्री गौरांग महाप्रभु ने दिए, और उसमें पहले श्लोक का दूसरा पॉइंट पर चर्चा चल रही है। महादावाग्नि निर्वापनम। जब भगवान का नाम जप करते हैं तो वो इस जगत की जो जलती हुई अग्नि है उसको ठंडा करते हैं। कौन सी अग्नि? अग्नि की तुलना कई चीजों से की गई है। एक है अग्नि हमारे पाप की अग्नि, हमने कहीं पाप किए हैं, कहीं अनेक प्रकार के जघन्य कर्म किए हैं, ऐसे गलत प्रकार के काम किए हैं जिसके लिए हमें कहीं पाप भुगतने पड़ते हैं। तो उस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा आती है छठे स्कंद में श्रीमद् भागवत के, जिसमें अजामिल की बात कही गई है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा जीवन जीता था, लेकिन एक समय पे उसको बहुत सारी बुरी आदतें लग गई और उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने माता पिता को त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, और किसी दूसरी महिला से आसक्त हो गया और कई प्रकार के जघन्य काम करने लगा। और वो करते करते उसकी काफी उम्र हो गई, बहुत उम्र हो गई। और अंत में जब उसका मरने का समय आया, पूरा मरने जैसी हालत हो गई थी। उसके सबसे छोटे बच्चे का नाम था नारायण। नारायण, जो कि एक भगवान का नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण के कई अवतार हैं, उसमें विष्णु है, नारायण है। और उसने अपने बच्चे का नाम पुकारा नारायण। तो वहां पे बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक्चुअली उसने इतने पाप किए थे कि यमदूत उसको लेने के लिए आए थे कि इसको बहुत दंड मिलेगा। लेकिन उसी समय भगवान विष्णु के धाम से विष्णु दूत आ गए और वो आके बोलने लगे कि आप इनको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि केवल भगवान का नाम जो नारायण जप किया है, कितने हेल्पलेस मूड में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनका जो भाव था बहुत ही हेल्पलेस था, क्योंकि अभी बहुत बूढ़े हो गए हैं, शरीर भी काम नहीं कर रहा, और बिल्कुल जैसे मतलब पूरी तरह से नारायण नाम के ऊपर आश्रित होके। तो ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। आश्रय किसके ऊपर था? नाम के ऊपर, नारायण के ऊपर। चाहे वो भगवान को नहीं बुला रहे हैं, बुला रहे हैं अपने बच्चे को हैं, लेकिन उनकी पुकार में जो भाव है, सहारा लेने का, हेल्प लेने का, सपोर्ट लेने का, और प्रेम भी है, अफेक्शन भी है। पुकार बच्चे को रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो दो भाव हैं भगवान ने वो नोट कर लिया कि अफेक्शन भी है और हेल्पलेसनेस भी है। हेल्पलेसनेस मतलब पूरी तरह से असहाय होके, पूरा सहायता मांगते हुए अपनी उनका सामर्थ्य पूरा खत्म हो चुका है। सो वेरी वेरी हेल्पलेस कंडीशन, और वो पुकार रहे हैं कि कोई तो मुझे सहायता करो। और बोल रहे हैं कि अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये करने से उनके सारे के सारे पाप ऐसे मुक्त हो गए। जो पाप के बंधन में बंधे थे, इस क्षण में मुक्त मुक्त हो गए। विष्णु दूतों ने बोला यम दूतों को आप लेके ही नहीं जा सकते, आप इनको दंड ही नहीं दे सकते, इनका पूरा पनिशमेंट माफ करना पड़ेगा। तो किसी को भी ना छठे स्कंद के वो श्लोक पढ़ने चाहिए, जो श्लोक एक एक करके बताते हैं कैसे जिन पाप की अग्नि में ये झुलसने वाले थे या अभी तक झुलस रहे थे, वो सारे पाप नष्ट हो गए। और एक से बढ़ के एक श्लोक हैं। उन श्लोकों में बताया है, जैसे एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है उसमें कि भगवान के नाम का जप से उत्तम प्रायश्चित कोई नहीं है। बोले ये ऐसा प्रायश्चित है कि आपने बड़े से बड़ा पाप किया हो। क्या पाप कर सकते हैं? पहले लिखते चलो कोई छोटा पाप किया, क्या किया? सोने की चोरी की, थीफ ऑफ गोल्ड, या किसी की कोई महंगी वस्तु चुराई। फिर दूसरा बोलते हैं कोई बहुत बड़ा नशेड़ी है, नशे की आदत है, शराब पीता है, कोई नशा करता है, बहुत सारी आदतें, बुरी आदतें हैं। तीसरा बोलते हैं कोई अपने रिश्तेदार को या मित्र को धोखा देता है, कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड या किसी भी प्रकार का धोखा दिया। फिर चौथा बोलते हैं कोई अपने शिक्षक को, जो उनको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनकी हत्या करता है। शारीरिक रूप से हत्या करना या वर्बली कुछ बुरा भला बोलना। फिर अगला बोलते हैं जो अपने विवाहित रिश्ते को छोड़ के किसी पराये के साथ रिश्ता रखता है। और फिर बोलते हैं जो कि गौ हत्या करता है। और ऐसे प्रकार के अनेक पाप हैं जिनके लिए बड़ी भयानक से भयानक दंड है। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम जप कर ले तो, और उसमें दो चीजें यहाँ देखी हैं, एक अफेक्शन था, और अफेक्शन छोड़ो, लेकिन हेल्पलेसनेस था, वो मेन चीज है। बड़े असहाय भाव था। उसमें नाम जप किया, जबकि वो भगवान का नहीं, पुत्र का नाम था नारायण, लेकिन उसका इतना फल मिला कि इमीडिएटली भगवान का ध्यान गया, कौन है जो नारायण बोल रहा है।
प्लीज नोट कीजिए, हमें जो नाम जप करना है रोज, उसमें भावना क्या होनी चाहिए? हेल्पलेसनेस होनी चाहिए, असहाय भाव होना चाहिए। तो भगवान ने क्या धारण किया? भगवान ने सोचा क्योंकि इसने पुकारा है मेरे को, मेरी जिम्मेदारी बनती है इसकी रक्षा करने की, मुझे जाना ही पड़ेगा इसकी रक्षा करने के लिए, इट इज माई ड्यूटी। तो बहुत सुंदर बात आ रही है, भगवान जाग उठते हैं, सोचते हैं वो आया, उनका ध्यान उसकी तरफ, बड़ी बड़ी बात है ना, हम चाहते हैं किसी का ध्यान हमारी तरफ, वो लोग अपना फोटो पोस्ट करते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, दुनिया का अट्रैक्शन। बट आप सोचिए यहाँ पे, और कभी कभी लोग सोचते हैं केवल आसपास के नहीं, किसी बड़े व्यक्ति का आकर्षण हमारी तरफ हो, किसी को नौकरी चाहिए तो इस कंपनी का सबसे बड़ा मालिक है, अगर उसका ध्यान हमारी तरफ चले जाए कितना अच्छा होगा। पूरे देश का जो प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, उनका ध्यान हमारी तरफ चले जाए। लेकिन यहां बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान आपकी तरफ आ जाता है जब आप इस प्रकार से नाम जप करते हैं। ही स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ अस, वो हमारे बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक हैं छठे स्कंद के, सबको पढ़ने चाहिए हरि नाम के ऊपर।